जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना लेकर के आया हूँ वो कृंग बीज मंत्र की साधना है। देखिए, ये जो बीज मंत्र है कृंग, ये एक बहुत ही तेजस्वी बीज मंत्र है और इसकी जो साधना है वो बहुत ही सहज है और सरल साधना है। इस साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने ही वाली नहीं है। ठीक है। साधना का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साधना किस प्रकार से ठीक तरीके से की जाएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं लाइव आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊंगा आकर के। और जब मैं लाइव आता हूं तो ज़्यादातर लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पहुंचता है नोटिफिकेशन कि मैं लाइव आया हूं। तो आपको एक चीज़ मैं यहां बता दूं, एक तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जब करें तो जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक करके और ऑल फंक्शन जो है, ऑल का ऊपर एक फंक्शन आता है ऑल लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर रखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। और जो व्यूवर हैं, मेरे पुराने व्यूवर हैं, उनसे भी मैं यही बोल रहा हूँ कि वो एक बार चैनल पर देख लें कि भाई उन्होंने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है या फिर नहीं किया है। इस चीज़ का ध्यान जरूर कर लें। ठीक है। और दूसरा, मैं आपको एक बात और यहाँ बता दूं कि भाई चैनल की आप मेंबरशिप ज़रूर ले लें, क्योंकि जहाँ सब्सक्राइब का बटन है वहीं नीचे चैनल मेंबरशिप के लिए भी बटन है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके उस पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। उस पर आप उसको आप ज़रूर मेंबरशिप ले लें, जिससे कि लाइव में आने के बाद आपको सुगमता रहे और आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान करें। आज देखिए, मैं आपको जो मंत्र साधना बता रहा हूँ वो कृंग बीज मंत्र की साधना है। कुछ लोग इसको जपते हैं लेकिन गलत जपते हैं। कुछ लोग क्रीम इसको जपते हैं। देखिए, जहाँ मंत्र साधना एक पूरा मंत्र होता है उसमें एक अलग उच्चारण आता है, लेकिन यहाँ पर इसको कृंग बोला जाएगा। ठीक है। देखिए, एक पहले मैं इसको थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इस बीज मंत्र के बारे में, क्योंकि साधना करने में तब ज़्यादा आसानी रहती है। एक आपने वट का वृक्ष देखा होगा, जिसे बरगद का पेड़ भी बोल देते हैं। वट वृक्ष का पेड़ जो होता है बहुत विशाल होता है और अपने आप में वो एक अद्वितीय होता है। उसकी तुलना में उसके जो बीज हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पेड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके बीज बहुत छोटे होते हैं। लेकिन उस वृक्ष से उनका कम महत्व नहीं है। उसके बीज का कोई कम महत्व नहीं होता उसके वृक्ष से। बीज अपने आप में पूर्ण क्षमता रखता है। वो आवश्यकता केवल इस बात की है कि बस उसको नियमित रूप से खाद पानी आप देने की और देखभाल करने की उसको, तो वो भी एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक जैसे कि जितना बड़ा बरगद का, भाई बरगद उपजता किस चीज से है? बीज से ही तो कोई पेड़ बनता है। बीज तो बीज भी कम महत्व तो रखता ही नहीं है। यदि बीज ही नहीं होगा तो फिर पेड़ कैसे बनेगा? उसके अंदर ही सारी चीजें समाई है। एक विशाल पेड़ बनने की पूरी प्रक्रिया उस बीज के अंदर समाई होती है। और इसी प्रकार से साधनाओं के क्षेत्र में भी बीज मंत्रों की जो साधना है वो अपने आप में पूर्ण है, सफल है और शक्तिशाली भी है। तो कृंग बीज जो है वो अपने आप में पूर्ण बीज मंत्र है और इससे साधक पूर्णता की तरफ
जा सकता है अगर इस बीज मंत्र की साधना करता है। ठीक है। क्रिंग जो बीज मंत्र है अपने आप में एक संयुक्त बीज है। यदि हम इसका जब आप संधि विच्छेद इसका करेंगे तो उसके अंदर जो शक्तियों का जो रहस्य है उसको जाना पहचाना जा सकता है। अब क्रिंग बीज जो है उससे संयुक्त होकर के पूर्ण बनाइए और उसकी साधना और उसको हृदय में स्थापित करने से ही हमें पूर्णता तक पहुंचा जा सकता है। अन्य साधनाओं की आवश्यकता तो बहुत कम हो जाती है फिर। ठीक है। अगर इसका आप संधि विच्छेद करें और पूर्ण रूप से आप देखें तो क्रिंग, इसमें कै, ए, रे, ए, ई, ए, ने, गे और है, ये जो अक्षर हैं ये अक्षर इसी क्रिंग बीज मंत्र के अंदर समाये हैं। क्योंकि जब आप इसको बोलेंगे ना क्रिंग क्रिंग क्रिंग, तो है, ए, रे, ये सब बहुत बहुत मामूली सा आपको नजर आएगा इसमें। यदि हम इस बीज मंत्र का पूर्ण रूप से अगर इसको पूर्ण रूप से अगर इसके भाव को देखें तो जो बीजाक्षर है इसका बार बार उच्चारण करें तो उससे इसका बोध जो है अपने आप हो जाता है कि भाई उसकी मूल शक्ति यही होती है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर बीज मंत्र है तो उसके जो घटक हैं, इसके जो अक्षर हैं बीच में, उनका अपना एक अलग महत्व होता है। नंबर 1 कै। यदि आप कै 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 इसका उच्चारण करेंगे तो कुछ समय बाद हमें कै का जो उच्चारण है, इसकी जो मूल भावभूमि है उसकी अस्पष्टता जो है उसका बोध होने लगता है। कै 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 कै, ए जो है इसमें बाद में कै कै कै, ए आ रखी है बाद में। तो साधना में इसकी जो प्रभावशीलता है वो यही है कि साधक के अंदर जो पाप हैं, दोष हैं, ये व्यर्थ के जो संग्रह हैं वो सारे अपने आप समाप्त होने लगते हैं। मतलब कि जो आपके अंदर पाप दोष हैं वो धीरे धीरे सब समाप्त होने लगते हैं। और ए की इससे अगर इसकी संगत इसको मिल जाती है ना, ए की कै ए, इसकी संगत पा करके ये पूर्ण रूप से जो ना दिखाई देने वाली चीज़ें उसमें सब विलीन हो जाता है। और ये जो विलीन होने की क्रिया है वो क्रिया इस ब्रह्मांड में ही होती है, जिससे जो हमारी अंतस चेतना है उसका उदय होने लगता है। ठीक है। और बाहरी चेतना जो हमारी वो स्थिर होने लगती है। मतलब कि भाई आप जो है आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। आपके जो कहते हैं ना एक अवचेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आपका चेतन मन है। अवचेतन मन तब एक्टिवेट होता है जब आप सो जाते हैं। तो ये बाहरी मन जो है ये सो जाता है और जो आंतरिक है वो जाग जाता है। और जब वो जगेगा तभी आपका ध्यान लगेगा, यानी आपकी एकाग्रता तभी बढ़ेगी जब इस मन के अंदर शिथिलता आ जाएगी और वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। कहते हैं ना कि जागते हुए भी सो जाता है व्यक्ति जब वो एकाग्र हो जाता है। उसको पता नहीं रहता है कि तेरे आसपास क्या है, क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता रहता उसको। इसके बाद में इसमें इसके साथ में जो ए है ना, ए इसका उच्चारण करेंगे तो इसकी जो कुछ समय बाद में किसी को भी इसकी जो मूल भावभूमि है उसकी जो लंबाई चौड़ाई यानी कि विस्तारता का बोध होने लगता है। यानी कि साधना में इसका प्रभाव अपने स्वयं के विस्तारित होने से है। मतलब हमारे अंदर जो एकाग्रता बढ़ेगी उससे इसका संबंध है। ठीक है। इसके बाद इसका रे आता है। रे जो शब्द है, अगर रे 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 ऐसे करोगे तो इसमें भी ए आ रखा है बाद में। और कुछ समय बाद में रे का जो अक्षर है वो स्वयं में स्थापित जब हो जाता है तो उसके भेद खुलने लगते हैं। यानी जब हमारा अवचेतन मन
जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो अंदर से हम हैं कौन, क्या हैं हम, ये सब कुछ हमें पता लगने लगता है। और ये सब धीरे धीरे समय के अनुसार जब आप करते रहेंगे साधना को, तो फिर आपको इसका बोध होना शुरू हो जाता है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है इन सब चीज़ों का। इसके बाद इसमें आता है ई। तो ई का जो उच्चारण है वो कुछ समय के बाद में जब आप ई का उच्चारण करते हैं तो इसकी जो मूल भाव है उससे संबंध क्या है उसका बोध होना शुरू हो जाता है, उसका पता लगना हमें शुरू हो जाता है। यानी चेतना की जो मूल भावभूमि है उसमें विराटता के संबंधों को प्राप्त करने में आप सफल होंगे। आपको स्पष्टता तो स्वर से ही होती है, उसकी स्पष्टता स्वर से ही आपको पता लग जाएगी जब आप इसका उच्चारण करेंगे। अब आता है इसमें न का उच्चारण है। अगर कुछ समय के बाद में अगर विच्छेद की स्थिति जो होती है ना, उसमें जो भाव भूमि है उसका बोध होने लगता है फिर। यानी कि कुछ अस्पष्ट और अज्ञात जो है वो स्पष्ट होकर के ज्ञात हुए श्रृंखलाबद्ध होने लगता है। वो मतलब कि जो आपको नहीं पता है, जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता लगना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब कहने लगो जी 4-5 दिन 10 दिन 11 दिन साधना करी और फिर आपको पता लगना लग जाए, तो ऐसे नहीं होता। साधना का संबंध क्या है? अपने आप को साधना, अपने शरीर को साधना। मान लिया कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत बड़ा सिद्ध योगी था, उसने शरीर पूरा किया, उसके बाद दूसरा जन्म उसने ले लिया, तो अब उसके पास में वो सब सिद्धियां नहीं होंगी। उसका मामूली बहुत छोटा हिस्सा अज्ञात रूप में उसके साथ रहता है बस। बाकी तो फिर अगर वो उस दूसरे जन्म में अगर साधनाएं नहीं करेगा तो उसको कुछ पता नहीं लगेगा। वो सारी सिद्धियां वहीं समाप्त हो जाती हैं, उसका शरीर समाप्त तो सिद्धियां वहीं पर न्यून हो जाती हैं। अब अगर आप कहें कि भाई अगर सिद्धियां पहले थी तो दोबारा अगले जन्म में भी होनी चाहिए थी, इसीलिए नहीं होती कि उसने अपने उस जन्म में तो शरीर को सिद्ध किया और इस जन्म में तो शरीर उसका सिद्ध ही नहीं है, उसके अंदर अज्ञानता है, तो फिर बोध कहाँ से होगा। तो इसलिए हमारी ये साधना जो होती है ये अपने शरीर को सिद्ध करना है। धीरे धीरे शरीर के अंदर जो तपस्या का प्रभाव है उससे हमारी जो चैतन्यता है वो चैतन्यता उभर करके सामने आने लगती है, तो तभी पूर्णता की तरफ आदमी जाता है। अब कहने लगो जी 10 दिन 11 दिन में कर लो, तो ये संभव नहीं है। साधना का मतलब होता है लगातार आप साधना के उसमें रहें, टच में रहें, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिर आपका न का उच्चारण होता है, ठीक है। न का उच्चारण तो मैंने बता दिया शायद। और ग का उच्चारण आता है, तो अगर आप ग ग ग इस तरीके से करेंगे, इसमें भी ए का बाद में संबंध आता है। ग ए मतलब ए बोला जाता है बाद में, बल्कि बहुत नॉर्मल सा आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद में अगर जो आपकी भाव भूमि है वो लयबद्ध तरीके से उसका बोध होने लगेगा कि इसमें ए है, इसमें जो कुछ विराटता है, अंश है या बाह्य जो चैतन्यता है, चेतना में उसमें चैतन्यता थी, उसमें एक लयबद्ध तरीके से, और इसमें समायोजन की क्रिया जो है वो संपन्न होने लगती है। साधना में इसका प्रभाव ये है कि हम जो हमारा अंतस मन या बाह्य जो चेतना है उसका समायोजन करने में सफलता प्राप्त हो जाती है। आपस में उसका यानी बाहरी मन और अंदर का मन दोनों जो है वो आपस में समायोजन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अब है का उच्चारण जो है वो भी जो है जो चेतना है हमें अपने पूर्ण समायोजन यानी अंतर्मन और बाह्य मन में स्थापित कर चुकी है, उसकी जो
क्रियाशीलता है या उसका जो क्रियात्मक पक्ष है वो बनते रहे। साथ मतलब कि जो चेतना है ब्रह्मांड से जो है वो तारमय होकर के एक उसकी तारमय का मतलब समझिए कि जैसे कि एक बिजली आती है तो एक तार के द्वारा ही तो आती है, एक छोटा सा पतला सा तार होता है, उसी के द्वारा वो ऊर्जा आ जाती है। तो उसी तरीके से एक तार बद्ध होकर के ब्रह्मांड से भूत भविष्य वर्तमान एक ही उसमें चलते रहें। यानी साधना में इसका प्रभाव ये है कि शिथिलता नहीं आती और जो नई योजना है वो कार्य रूप ले लेती हैं, जिससे कि साधना का जो चेतना है वो शून्य होने का उसको अवसर ही नहीं रहता है। का मतलब ये है कि आप अगर साधना कर रहे हैं तो आपका मन आपका बराबर लगा रहेगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। अब ये जो स्पष्ट हुआ है कि भाई कृंग बीज अपने आप में पूर्ण चेतना युक्त है, इससे प्राप्त करके अगर जीवन जो है उसका स्तर बनाया जा सकता है अपने जीवन का। और सामान्य रूप में ये संभव नहीं है कि अगर आप ऐसे ही सोचें तो वो संभव है ही नहीं। ये जो बीज अक्षर है ये आपको सामान्य लग रहा है कि भाई बहुत ये तो सिंपल सा है, लेकिन इसमें अद्भुत क्षमता है। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो लेकिन चाबी तो बहुत छोटी सी होती है ना, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो, हवाई जहाज ही क्यों ना हो, पर चाबी तो उसकी छोटी सी होती है। तो इसी प्रकार से दुनिया कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका जो दर्शन आप करेंगे इन्हीं दो छोटी छोटी आंखों से करेंगे और इन्हीं से किया जाता है। वैसे तो जो कृंग बीज है वो महाकाली का बीज मंत्र माना गया है, लेकिन एक चीज आपको यहां और बता दूं, काली के अवतरण से पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी, कृंग बीज का अवतरण तभी हो गया था। एक तरीके से यह स्पष्ट होता है कि जो कृंग बीज है, कृंग बीज से ही काली की उत्पत्ति हुई है। जो महाकाली है उसकी उत्पत्ति कृंग बीज से ही हुई है। और ये बात स्पष्ट है कि कृंग बीज की जो साधना है वो जो बीजाक्षर है उसके अंदर महाकाली के समान ही क्षमता और तेजस्विता को गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ये इससे गुरु जो है वो एक तत्वदर्शी जो है, साधक एक तत्वदर्शी बन करके उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है और उसको प्राप्त कर सकता है। और उस तत्व का ही दूसरा स्वरूप शक्ति है, यानी भगवान शिव, और शिव का ही दूसरा जो शक्ति है वो शक्ति स्वरूप शिव का ही है। तो इसलिए शक्ति बीज इसको बोलते हैं। अब बात आती है भाई कि गुरु गोरखनाथ जी तो बचपन से ही शक्ति के साधक रहे थे और उन्होंने अपने जीवन में कृंग बीज की साधना को संपन्न किया था और बहुत बड़ा उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया। आज भी साधनाओं को इसी प्रकार से संपन्न करके कोई भी उच्चता प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको उसमें रमना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। और ब्रह्मांड की जो समस्त शक्ति हैं इस मंत्र में, इस बीज अक्षर में ही समाहित हैं। इसको आप छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा शक्ति का एक भंडार है। अगर आपने इस बीज मंत्र को सिद्ध किया, लगातार इसका जाप करते रहे, तो फिर आप ये समझिए कि उन सभी शक्तियों को धारण आप कर सकते हैं। और जीवन का तो ये सौभाग्य होता है कि भाई बीज अक्षर को अपने हृदय में स्थापित करें। साधना, क्योंकि एक आपने बीज जो है वो बीज आपने लगाया, आप समझिए बीज आपने बोया, तुरंत तो वो पेड़ नहीं बन जाता भाई, पेड़ बनने में उसे टाइम लगता है और एक दिन वो जो है विशाल वृक्ष बन जाता है, बहुत बड़ा। तो ऐसे ही जब आप किसी मंत्र की साधना करते हैं, किसी बीज मंत्र की साधना करते हैं, तो तुरंत वो फल नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो
आप देखोगे कि वर्षों तक जब आप करते रहते हैं ना, तो फिर आप उसकी कितना बड़ा बीज मंत्र बन जाता है, कितना बड़ा विशाल पेड़ बनेगा फिर वो। देखिए, आपको जो है प्रयास तो स्वयं ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें साधना में उच्चता प्राप्त करें, तो फिर प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा। किसी का सौभाग्य जो है किसी की चौखट पर दस्तक नहीं देता, उसे तो प्रयास करके बलपूर्वक प्राप्त करना पड़ता है। बाधाएं तो जीवन में आएंगी, समस्याएं भी जीवन में आएंगी, और जीवन में है ही वो, और रहेंगी भी। ये तो सदा सदा का खेल है। आप क्या सोचते हो कि मेरे जीवन में समस्या नहीं आती, मैं परेशान नहीं होता, मैं खुद भी बीमारियों से ग्रसित नहीं होता, कभी होता हूं तो और मैं भी कोई कार्य करना चाहता हूं तो भाई मुझे भी किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, समस्याएं तो आएंगी रहेंगी, ये जीवन है, जिंदगी है, ये इसमें समस्याओं का ही घर है पूरा, ये बस आप ये समझिए। लेकिन यदि हम इनमें ही उलझ करके रह गए तो इस जीवन को कब उठाएंगे, कब इस जीवन को बनाएंगे अपने को? जो जीवन की हमारी सार्थकता है उसको कब कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आप इस साधना को कीजिए। ये साधना बहुत तीव्र और बहुत अच्छी साधना है। अब मैं इस साधना के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, इस साधना को करने के लिए मूल रूप से आपको 2 सामग्री की आवश्यकता होगी, कृंग, बीज यंत्र और माला। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, और ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी दोनों सामग्रियां या और भी कोई सामग्री आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, यहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और आप सामग्री लें तो उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा भाव हो। आप ऐसा सोच करके और श्रद्धा भाव के साथ में अगर करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। और जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाए तो फिर आपको साधना करने कैसे हैं? देखिए, ना तो इसमें साधना काल में कोई टाइम का आपका बंधन है, आप किसी भी दिन साधना शुरू कर सकते हो, इसको कोई बंधन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगा कि जैसे कि गुरु पुष्य योग हो या फिर गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, आप उसमें भी साधना शुरू कर सकते हो, नवरात्रि में भी कर सकते हो, किसी भी शुभ दिन में भी शुरू कर सकते हो। और अगर नहीं है कोई शुभ दिन तो किसी भी दिन से करो, ठीक है? या किसी भी अमृत काल, कहने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा लगे उसमें करो, बस। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो आप। बस आवश्यकता किस बात की है? श्रद्धा की, विश्वास की, और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में होकर के मंत्र जाप करें। ठीक है, इस साधना में असफलता तो है ही नहीं, भूल जाओ असफलता। तो सफलता का मानदंड जो है उसके अंदर ही निहित जो चैतन्यता है उस आपको स्वयं ही बता देगी, वो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और इसको आप अपने ही घर में कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने पूजा रूम में ही कर सकते हो। एकांत रूम में बहुत अच्छी बात है, अगर आपका पूजा घर है तो उसी में कर सकते हो। साधना को रात्रि काल में करें, ठीक है, या जब भी समय मिले तब करें। स्टार्ट करें तो रात्रि काल में करें, और रात्रि काल में भी 9-10 बजे स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, किसी भी रंग के वस्त्र धारण करें, ठीक है, और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। और फिर आपको क्या करना है कि एक सामने पात्र ले लें और उसमें जो है घी का दीपक आप इसमें यंत्र के पास में ही लगाएंगे, और उस पात्र में जो कृंग यंत्र है उसको स्थापित करना है। कोई भी ले लें आप, स्टील प्लेट या जो भी आपको मिले उसी में ले लें, और एक दीपक वहीं पे लगाना है पास में ही, और पास में ही माला को रख देना है। जो यंत्र है, यंत्र के पास में ही माला रख दे बराबर में, और एक साइड में दीपक आप
जला दें या सामने जला दें, जैसा भी आप उचित समझें। अगरबत्ती धूप बत्ती आपके पास है तो फिर आप वो भी आप जला लें, ठीक है। और अगर आपके पास में गुरु चादर वगैरह है तो आप गुरु चादर भी ओढ़ लें, अच्छा रहता है उसके लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, क्योंकि गुरु की तस्वीर सामने होनी चाहिए। इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप महाकाली की तस्वीर रखो, उसकी ज़रूरत नहीं है, गुरु की तस्वीर हो। और गुरु की अगर नहीं है, भगवान शिव को अगर आपने गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर आप रख सकते हो, या जिसने जो भी गुरु माना है। कुछ लोग गुरु गोरखनाथ को मानते हैं तो भाई उन्हीं की तस्वीर रख सकते हो, ठीक है। अब अपने गुरु का आप पूजन करेंगे, पहले उनको जो है सिंदूर से टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और अपने गुरुजी से आप प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये कृंग बीज मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। अब जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या उनके शिष्य हैं तो भाई वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला का जाप कर लेना, चाहे रुद्राक्ष की माला से करो या स्फटिक की माला से करो, ठीक है। और उसके बाद में जो यंत्र है, यंत्र का पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा विधान बता दूं, एक नॉर्मल छोटा सा एक विधान, रक्षा विधान आपको जरूर करना है। अब वो कैसे करना है, उल्टे हाथ में चावल लेकर के उस सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको बोलना है ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था ये भूता है विघ्न कर्तास्ति नश्यंतु शिवाज्ञा अप्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इसको बोल करके चारों तरफ चावल फेंक दें। इससे क्या हुआ कि जो छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको परेशान नहीं करेंगी। कभी भी आप इसकी साधना करो, कोई दिक्कत तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल रूप में अगर करें तो अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप युद्ध में जा रहे हो ना, तो युद्ध में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि मैं तो एक तलवार से लड़ूंगा, कि भाई एक तलवार ले ली। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई तलवार आपके हाथ से छूट जाए या तलवार टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो योद्धा होता है ना वो धनुष बाण भी साथ रखता है, पीछे भाला भी रखता है, तलवार भी रखता है और उनके कई कई पीस रखता है साथ में, कि एक टूटेगा तो दूसरे से वार करूंगा, दूसरा टूटेगा तीसरे से करूंगा। तो इसलिए अपने आप को संयम हो करके उस तरीके से चलना चाहिए। तो आपको ये थोड़ा सा ये रक्षा विधान जरूर कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो यंत्र है और जो माला रखी है उस पर आपको कुमकुम से या आप सिंदूर से उसका पूजन करें, उस पर टीका लगाएं, माला पर भी यंत्र पर भी, पुष्प चढ़ाएं दोनों पर, चावल चढ़ाएं दोनों पर, धूप दीप दिखाएं, ठीक है। और फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। जो माला है, माला से फिर आप मंत्र जाप शुरू कर देंगे। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। इसमें तो क्रिंग, इसमें आपको क्रीम नहीं बोलना है, क्रिंग बोलना है, ठीक है। और केवल आपको मंत्र जप करते जाना है, क्रिंग 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 क्रिंग, इस तरीके से। और इसमें कोई नियम नहीं है, ना कोई नियत समय है इसका। जब भी आपको टाइम मिले जब भी आप मंत्र जाप करो। इसका मंत्र जाप आप माला से भी कर सकते हो। देखिए पहले तो आप थोड़ा सा माला से ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बैठ करके साधना करते हैं तो वहीं बैठ करके किसी भी टाइम करो, किसी भी मतलब कि दिन से शुरू करो। इसमें कोई विधान नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई नियम है, कोई नियम नहीं है। बिना नियम के साधना है, बिना नियम के कोई टाइम नहीं है, मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, केवल मानसिक रूप से भी जप सकते हो। भाई पहले अगर आप जैसे साधना करते हो, आपने रात्रि में साधना कर ली, मान लिया कि आपने 21 माला 51 माला 101 माला आपने जाप कर लिया, ठीक है। अब
दिन में आप मानसिक रूप से इसका उच्चारण कर सकते हो। अंदर अंतर मन में क्रिंग क्रिंग जो है ये चलता रहे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको स्पष्ट अनुभव आने लगेगा, स्पष्ट बोध होने लगेगा। और दूसरी शक्तियों की भी बिसात क्या है इसके सामने। अगर कहने लगे कि भाई अप्सरा या फिर यक्षिणी, योगिनी या फिर दूसरी शक्तियां हैं, वो तो आपकी तरफ भागने लगेंगी कि जब आपके अंदर इतनी तेजस्विता आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ही आपको दर्शन देना शुरू कर देती हैं। छोटी मोटी शक्तियां तो अपने आप ही भाग आती हैं दौड़ करके। तो इसलिए आप इस मंत्र की साधना जरूर करें। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान मैंने नहीं बताया और ना ही इसमें है। भाई मान लिया आपने रात्रि में 11 माला 21 माला बैठ के कर ली, ठीक है। उसके बाद में दिन में आप अगर घूमते फिरते चलते फिरते आप मानसिक रूप से भी आप मंत्र जाप कर सकते हो बिना माला के भी। फिर कोई नियम नहीं है, ना तो आपको कोई ब्रह्मचर्य व्रत या फिर और दूसरे व्रत, कोई नियम नहीं करना है। बस आप करते जाना है अपने साधना को, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।